हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। फ्रेंड्स, इन टुडेस लेक्चर वी विल सी द डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कि हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कैसे डिज़ाइन करते हैं, है ना। देखते हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है ना। तो इन केस जैसे आपके पास कोई बीम का क्रॉस सेक्शन गिवन है, आपको उसकी विड्थ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एंड उसकी डेप्थ अगर आप लोगों को गिवन है, तो बेसिकली हमारा डिज़ाइन का सेंस क्या होता है, डिज़ाइन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, है ना। दोस्तों, डिज़ाइन का बहुत सिंपल सा फंडा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास आपको कोई भी बीम जैसे बनानी है ना, तो अब आपको डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करना है मीन्स आपको टोटल ये बताना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको कितना इसमें स्टील देना है, ठीक है, कितना स्टील देना है मीन्स कितना सरिया देना है, यानी टोटल कितना स्टील लगेगा, यानी एरिया ऑफ स्टील पता होना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे जो स्टील आप लगाओगे तो वो कितना लगेगा। ये तभी तो आप ऑर्डर कर दोगे, है ना, कंपनी को बोलोगे कि या किसी को भी ऑर्डर करोगे कि भैया इतना इतना स्टील मंगवा लो, ये डायमीटर का मंगवा लो, है ना। तो पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सीमेंट कंक्रीट हमें पता होना चाहिए कि कितना लगना है, तो उसका वो कैसे, उसका एक प्रोपोर्शन होगा कि कितनी विड्थ होगी, कितनी डेप्थ होगी आपकी, ठीक है, बीम की कितनी विड्थ होगी, कितनी डेप्थ होगी, उस हिसाब उस रेशियो में आपका सीमेंट कंक्रीट लगेगा। तो बेसिकली मेन मोटो आपका क्या होगा, ये एएसटी निकालना, कि आपको एएसटी निकालना है। जनरली जैसे जैसे आपको ये पहले से पता है कि आपको विड्थ इतनी देनी है, डेप्थ इतनी देनी है, तो इसके बाद आपका ये मोटो हो जाएगा कि आपका एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा आपके डिज़ाइन में, है ना। तभी आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप ये बताओगे कि ये बार के ये डायमीटर के बार्स मंगवाने हैं और उनको बीम में हमें लगाना है, ठीक है। तो ये बेसिक सेंस है आपका डिज़ाइन का। तो अब एएसटी निकालने के लिए जो भी हमारा प्रोसीजर होगा वो हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं ना। जैसे आपको ये यहाँ पे देखिए केस 1 लिखा, व्हेन सेक्शन साइज इज़ गिवन। इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको बीम की विड्थ और डेप्थ पता है ऑलरेडी, ठीक है, बी एंड डी इज़ ऑलरेडी नोन एंड नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एएसटी मीन्स आपको एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन फैक्टर और अल्टीमेट एमयू। ये इनने सब बहुत सारे नाम लिख दिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसका कहने का मतलब है आपको एमयू निकालना है, ठीक है, एम यू नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एमयू। एमयू मीन्स क्या होता है, जो भी आपको लोड दिया रहेगा, जो भी आपको टोटल लोड दिया है तो उसका फैक्टर लोड करके WL²/8 से आप अल्टीमेट मोमेंट निकाल सकते हो वहाँ पे, है ना। कैसे निकालते हैं, WL²/8 से, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एमयू निकालनी है एंड देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, इसके बाद आपको एमयू लिमिटिंग कैलकुलेट करना है ना। अगर इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये तो आपकी जनरल एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, है ना, विथ ड्यू टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ द लेक्चर विल सी द क्वेश्चंस ऑल्सो। सो पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो उसके पहले हमने एमयू निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद हम एमयू लिमिटिंग निकालेंगे कि मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है आपकी बीम की, कितना मोमेंट झेलने की कैपेसिटी है। ये एमयू तो वो है जो इस पे लग रहा है, जो मोमेंट इस पे लग रहा है, और एमयू लिमिटिंग यानी कि कितनी कैपेसिटी इसकी झेलने की, वो कैपेसिटी निकालेंगे, कितना मोमेंट ये झेल सकती है। तो एमयू लिमिटिंग का सिंपल सा फॉर्मूला होता है QFC के BD², ठीक है ना। ये फार्मूला डेरिवेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। तो QFC के BD² ये आप लोग को एज इट इज़ मेमोराइज़ करना है कि FE 250 के लिए Q की वैल्यू 0.148 होती है, 415 के लिए 138 होती है, 500 के लिए 133 होती है, ठीक है। तो Q की वैल्यू बस आपको यहाँ पे रखनी है, FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, जैसे जो M20, M25, M30, M40, M45 लिखा रहता है, तो वो जो M20 है वहाँ पे 20 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वही FC के है, ठीक है। B और D², B और D आपको ऑलरेडी पता है, ये विड्थ ऑफ बीम है एंड इट इज़ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, B एंड D। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, हमने एमयू निकाल लिया और एमयू लिमिटिंग निकाल लिया,
ठीक है। तो ये निकालने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि एमयू जो है एमयू लिमिटिंग से बड़ा है या एमयू एमयू लिमिटिंग से छोटा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसने कंपेयर किया, एमयू इज़ ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग। अगर बड़ा है मींस इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मींस जो मोमेंट आपके इस पर लग रही है, बीम में जो मोमेंट लग रही है वो उस मोमेंट से ज़्यादा लग रही है जितनी वो झेल सकती है। मतलब लिमिटिंग यानी उसकी कैपेसिटी, मतलब मोमेंट की आपकी जो बीम के झेलने की जितनी कैपेसिटी है वो एम लिमिटिंग है, तो इसकी जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा इसमें मोमेंट लग रही है। तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 10 किलो वज़न उठा सकते हो, आपको 50 किलो थमा दिया जाए तो वहाँ पे आपका तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। वहाँ पे तो आपका काम तमाम हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अब सिंगली रीइंफोर्स बीम की हम लोग बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो एम ग्रेटर देन अगर एम लिमिटिंग है तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग या तो हमारी बीम का जो बी और डी था, बीम की विड्थ और डेप्थ थी, इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हम इसकी विड्थ भी बढ़ा देंगे और डेप्थ भी बढ़ा देंगे, ठीक है। मतलब सेक्शन की विड्थ और डेप्थ दोनों डायमेंशंस बढ़ाएंगे कुल मिला के। और अगर आपको बोल दिया कि भैया डायमेंशन आपको नहीं बढ़ाना है, रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्शन है, क्या वो आप बी और डी नहीं बढ़ाना है, आपको बोला ऐसा, तब आप क्या करोगे। अब उसने बोल दिया बी और डी नहीं बढ़ाना है, तो अब तो ये गड़बड़ हो गई। अब आप डबली रीइंफोर्स बीम बनाओगे, है ना, यानी कि आप कंप्रेशन और टेंशन दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट सरिया प्रोवाइड कर दोगे। यहाँ पे तो करोगे, इस पोर्शन में भी करोगे, ठीक है। तो डबली का कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, अभी हम देखने वाले हैं। तो अब हमारी अगर ये केस है तो ये हमारी डबली बनेगी, है ना। तो ये केस तो हमारा नहीं होना चाहिए, हमें तो सिंगली डिज़ाइन करनी है। तो सिंगली कब डिज़ाइन होगी, जब एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग आएगा। अगर एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग है तो सिंगली अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज़ टू बी डिज़ाइन, ठीक है। ये हमारा ये केस होगा। तो हमारा ऐसा आना चाहिए अगर हमें सिंगली डिज़ाइन करनी है तो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों आपका एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बीम को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मीन्स आपको एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। अब एम यू तो हम कैलकुलेट कर चुके थे। व्हाट इज़ एम यू, एम यू अल्टीमेट मोमेंट जो उस पर लग रहा है, ठीक है, जो उस पर एक्चुअल में लग रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको रखना है, ठीक। जो हमने कैलकुलेट किया था WL²/8 वाले फार्मूले से। और उसका फार्मूला क्या होता है, हमने एनालिसिस में पढ़ा है, एम यू इज टू 0.87 FY/AST इंटू 1 - AST/BD FY। अब ये नया सा फार्मूला लग रहा है थोड़ा सा, हमने तो कुछ और ही पढ़ा था। तो ये कैसे आया, देखिए दोस्तों ये ऐसे आया एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि एम यू इज टू 0.87 FY/AST इंटू D - 0.42 XU होता है, ठीक है। अब अगर आप कंप्रेशन इज टू टेंशन वाले फार्मूले से, है ना, XU की वैल्यू निकालेंगे तो कंप्रेशन क्या होता है 0.36 FCK/B XU इज इक्वल्स टू 0.87 FY/AST। अब अगर आप XU की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK/B। और इसको निकाल के आप अगर यहाँ पे रख देंगे XU में, तो ये जो फार्मूला है ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसा अभी हमने देखा, है ना। मॉडिफाई हो जाएगा और कैसा हो जाएगा फाइनली, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा फार्मूला फाइनली हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले लगभग बेस इनका सेम ही रहता है, बस हमें कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझना होता है, ठीक है। तो हमने ये D - 0.42 XU में वैल्यू निकाल के XU की कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन से यहाँ पे रख दी, तो अल्टीमेटली हमारा फार्मूला कुछ ऐसा आ गया। और ये फार्मूला हमारा आया तो इसमें क्या है, AST के फॉर्म में आ गया हमारा, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हम AST की वैल्यू हमारी आ जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज़ उन्होंने MU हमें पता है, FI हमें पता है, डेप्थ ऑफ बीम हमें पता है, FCK पता है ना, सारी वैल्यूज़ हमें नोन है। तो सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा, AST आ जाएगा। और AST आ गया तो एरिया ऑफ स्टील ही तो हमें निकालना था। जब AST आ गया तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ बार्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। मीन्स हम अपने कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा AST तो आ गया, पर हमें कितना बार का डायमीटर कितना देना है। सपोज़ आपने 16 mm बार चूज़ कर लिया, 16 mm का चूज़ कर लिया, तो अब आप कितने नंबर ऑफ़ बार्स कितने दोगे, ये कैसे निकालोगे। तो टोटल एरिया आ गया, तो
नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन बार, है ना। टोटल एरिया तो AST आपका आ चुका। अब एरिया ऑफ वन बार कैसे निकालोगे आप? एक बार का एरिया क्या होगा? π/4 × 16 का स्क्वायर। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे तो आपके नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। मान लीजिए आपके 6.4 बार आते हैं, है ना, तो इसको नियरली इक्वल टू आप 7 बार्स ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपके कितने भी आते हैं, जैसे आपके आए 4.1, तो 5 बार लेना है आपको, है ना। मीन्स आपको कम नहीं लेना है, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा बढ़ा के नियरली ले सकते हो उसको। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ़ बार्स कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको नो डाउट आप लोगों को बहुत आसानी से यहाँ पे ये बन जाएगा। आप AST कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। और वही उसी फाइनली अल्टीमेटली उसी को हम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और भी चीज़ें शेयर वगैरह देखना, स्पेसिंग वगैरह, तो वो हम डिफरेंट उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर द डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।